कुछ दिन पहले अनिल यादव ने एक ट्वीट किया था एलन मस्क के एक्स पर कि ये आदमी युग बदलने आया है। ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है, ऐसे आदमी सदी में एक पैदा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, एलन मस्क विज्ञान का वो चहेता, तकनीक का वो मास्टर जो दुनिया को बदल देना चाहता है। फिलहाल एलन मस्क की सबसे बड़ी जो कंपनी है टेस्ला, कार निर्माता कंपनी है, वो कार बेचते हैं। दुनिया के सबसे महंगी कार, बेहतरीन कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार, अब तो सोलर एनर्जी वाले भी कार हैं। लेकिन एलन मस्क धीरे धीरे स्पेस क्राफ्ट के बिजनेस में है। स्पेस क्राफ्ट मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरह से एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट वो लॉन्च कर रहा है जिसमें आधे घंटे में आप दिल्ली से अमेरिका जा सकते हैं। जहाँ जहाँ एक एलन मस्क अपना, जैसे अमेरिका में अभी प्रयोग हो रहा है, उसका एक लॉन्चिंग पैड होगा और वहाँ से स्पेस क्राफ्ट वहाँ से सीधे वायुमंडल को छोड़ेगा जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स काम बंद करता है, और जिस देश के सामने जाना है वहाँ से फिर वो सीधे धरती पर आ जाएगा। और ये एक नया तकनीक है और इस पर एलन मस्क, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एलन मस्क पिछले 10-15 साल पहले से ये सब काम कर रहा है। उसके बाद आपने वो फिल्म देखी है पीके, जिसमें आमिर खान एक दूसरे ग्रह से, यहाँ हम लोग बहुत कहानी सुनते नहीं है, दूसरे ग्रह से लोग यहाँ आ रहे हैं, उस तरह का भी यान बना रहा है जो इंडिविजुअल भी आदमी कैरी कर सकता है और एक शहर से दूसरे शहर जा सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो सक्सेस, ये सब तो स्पेस क्राफ्ट सक्सेस है। एलन मस्क के मोबाइल के बारे में कहा जा रहा है कि वो सोलर पावर से रिचार्ज होगा, वो भी सक्सेस है। टेस्ला जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कारों में से, वो भी सक्सेस है। एलन मस्क का जो सबसे सक्सेस एक और जो प्लान है वो है इंटरनेट। भारत में अमेज़न और स्पेस एक्स इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में आना चाहता है और वो एक बड़ा युगांतकारी फैसला होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत के धन्ना सेठों ने रिसर्च पर पैसा नहीं खर्च किया। ये अपना पैसा विदेश में लगाते हैं, जैसे हम और आप छोटे मोटे आदमी बैंक में रखते हैं पैसा, सेविंग करते हैं। ये लोग अपना पैसा विदेश में इन्वेस्ट करता है। ये उन तमाम कंपनियों के शेयर खरीदते हैं लोग, विदेश में कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले, रिसर्च हो, उसमें पैसा लगाते हैं। और जानते हैं लोग क्या करते हैं? अमेरिका में कोई खोज हुआ, मोबाइल लेटेस्ट हो, गाड़ी लेटेस्ट हो, ये लोग सिर्फ भारत में उसका फ्रेंचाइजी बनता है, डीलर बनता है। आपके यहाँ मैगडी नहीं खोजा गया है, KFC जैसा कोई बढ़िया ब्रांड नहीं आया, पेप्सिको हो, ऐसी कंपनियां नहीं बनी। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक में आप देखिए, सैमसंग बाहर की कंपनी है, वीवो, ओप्पो, आईफोन सब बाहर की कंपनी। आपके यहाँ ओनिडा थी, फ्लॉप हो गई। गोदरेज था, नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि आपने रिसर्च में पैसा नहीं डाला, आप समय के साथ नहीं बढ़े। नोकिया याद है, नोकिया क्यों फ्लॉप हुआ? कोडक क्यों फ्लॉप हुआ? निकॉन ने या सोनी ने अपने आप को लेटेस्ट अपडेट किया, रिसर्च पर पैसा खर्चा किया, दुनिया के साथ चले। लेकिन भारत की ज़्यादातर कंपनियां दुनिया के साथ नहीं चलती हैं, वो रिसर्च पर पैसा, वो सिर्फ फ़ायदा कमाती हैं, मुनाफा कमाते। अगर आप अपनी, लेकिन विदेश में अपने मुनाफा का 90% लोग रिसर्च पर खर्चा करते हैं, नई टेक्नोलॉजी पर। यही भारत के धन्ना सेठ नहीं करते हैं। ये बस मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका या मेड इन कोरिया, दुनिया भर से माल खरीदेंगे, अपना मुहर लगाएंगे, 100 रुपया में लाएंगे, 300 रुपया में आपको बेच देंगे। इनके भारत की इकॉनमी से कोई लेना देना नहीं। अब सोचिए, 300 रुपया फ़ायदा, जो देश में जहाँ इन्वेंशन हुआ, जहाँ बन रहा है, उसको फ़ायदा हुआ। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर धन्ना सेठों का यही काम है। लेकिन वहीं एलन मस्क ने अलग काम किया। आज एलन मस्क का अकेले सैटेलाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है, और वो इंटरनेट, जैसे अपने यहाँ इंटरनेट अभी कैसे है, फाइबर के जरिए है, ऑप्टिकल फाइबर। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की हैसियत न तो जियो को है और न एयरटेल को है, क्योंकि इनके पास अपना कोई सैटेलाइट ही नहीं है। लेकिन एलन मस्क के पास वो सैटेलाइट है। वो दुनिया भर के 100 देशों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इंटरनेट के लिए कोई तार की जरूरत नहीं है। अगर आप एलन मस्क की सेवा लेते हैं, 25 Mbps से 230 Mbps तक की स्पीड है, मतलब इनसे 5 से 10 गुना ज़्यादा स्पीड है। और आप दुनिया के किसी कोने में रहें, आप मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहें, कहीं भी जंगल में रहें, गांव में रहें, अगर आप उसके सर्विस प्रोवाइडर हैं
तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा और उससे आप कहीं भी कनेक्ट होकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैटेलाइट का सीधे कनेक्शन आपको मिलेगा आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, जो भी आप यूज करते हैं। अगर भारत सरकार दे देती है परमिशन तो यही अमेज़न और स्टारलिंक, मतलब एलन मस्क की कंपनी, अब इसका अंबानी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, प्रशासनिक तरीके से नहीं, इसकी बोली लगे। मतलब वो चाहते हैं कि उनका जियो यहाँ चले, वो जितना मन हो आपसे उतना पैसा ले, जब मन हो तब टैरिफ बढ़ा दें, इंटरनेट का खर्चा लें, आपको जितना कहा जाए उतना एमबीपीएस। हमें तो आज तक इंटरनेट जितना 200 एमबीपीएस की स्पीड कहते हैं हमें कभी नहीं मिला। आप क्या कर लीजिएगा, कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, मोनोपोली नहीं है, 2 ही कंपनी है। अब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि मस्क आ रहा है। एलन मस्क के और अमेज़न की वजह से इंटरनेट क्रांति होगी और दुनिया और आसान हो जाएगा। कम से कम हम पत्रकारों के लिए तो ये अद्भुत हो जाएगा कि 5 मिनट में 15 मिनट 20 मिनट का हम वीडियो भेज सकते हैं कहीं, आप डिजिटल पर अच्छा ब्राउज कर सकते हैं, आप फास्ट सर्विस काम कर सकते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं इनका भट्टा बैठ जाएगा। हाँ, थोड़ा महंगा है, अभी के हिसाब से 1.5 लाख रुपए हो सकता है लग जाए आपको 1 साल का, लेकिन इनका कौन सस्ता है। 5,000 का भी आप प्लान लीजिएगा तो 12-25-60 हज़ार रुपया लगता है, मर मर के चलता है इनका इंटरनेट, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर है। भारत सरकार इसरो का जो सैटेलाइट है उस पर ये काम कर रहे हैं, ये अपना तो कुछ नहीं कर रहे। इनके पास न एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, न ये लोग पैसा लगाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम भारत के लोगों को जागरूक कर देंगे तो बहुत सारी कंपनियां खड़ी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका में लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, वहाँ तरह तरह के AI वहीं आया, ट्विटर वहीं आया, फेसबुक वहीं आया, व्हाट्सएप वहीं आया। समझिए कंपटीशन कितना है। पहले चैट जीपीटी आया, पहले ऑर्कुट था, गूगल था, चैट जीपीटी आया, फेसबुक आया, ट्विटर आया, एक्स आ गया, कुछ और आएगा ना। लेकिन नहीं, भारत में मोनोपोली है कि हमारा एक दुकान चलता रहे, बगल अगल में दुकान ही नहीं खोलने देंगे। तो कहावत नहीं है कि आप जाएंगे कहाँ। तो भारत में न तो एक बल्ब के लिए रिसर्च होता है, न एक पंखा के लिए रिसर्च होता है, न एक टेलीविज़न के लिए, न एक कंप्यूटर के लिए। हम बस एक मतलब हम क्या बोले उसको, कंज्यूमर देश बन गए हैं। और वहीं यहाँ के लोग वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, या इंदिरा नूई हो, पेप्सिको की हो। वो कंपनियां हैं, वो हमें वर्कफोर्स की तरह काम करवाते हैं। सोचिए अगर हमारे IITian को या MBA किए हुए हमारे लोगों को अगर यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में, सोचिए एलन मस्क कोई बहुत PhD IITian नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट बंदा है, और वो भी इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट। बाद में उसने बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई की है। लेकिन यहाँ बैचलर ऑफ साइंस पढ़िए, चाहे बैचलर ऑफ आप IIT से पढ़ लीजिए, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में उस तरह के टेम्परामेंट ही नहीं है। न सरकार की चिंता है, न कॉरपोरेट कंपनियों की चिंता है। बस आपको सिर्फ मजबूर बना के रखा जाएगा। और इसीलिए ये इन लोगों की कोशिश होती है कि मोनोपोली बना रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया अब ग्लोबलाइज हो रही है, और जब दुनिया में सारी हम KFC खा सकते हैं, जो लोग देश, अब इसमें ये मत कहिए कि ये अंबानी अडानी हमारे देश वाले हैं, तो KFC क्यों खा रहे हैं, बर्गर पिज्ज़ा क्यों खा रहे हैं, वो भी तो विदेश की है। ये मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं, कोई एक भारतीय कंपनी बताइए मोबाइल का। कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, साइकिल, घड़ी, जहाज क्यों चल रहे हैं। एक भी भारत में तो जहाज बनता नहीं है, जहाज तो बोइंग बनाती है। कार में बस वही मारुति सुजुकी था, सुजुकी के साथ वो अलायंस था, अब मारुति अपनी हो गई है। लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ की है। तो जब तक इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं होगा, जब तक ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे रिसर्च में, सारा पैसा भारत, और इसलिए भारत के लोगों को हर चीज़ महंगा लेना पड़ता है। आईफोन महंगा, गाड़ी महंगा लेटेस्ट वर्जन, मोबाइल महंगा, लैपटॉप महंगा, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपका कंसेप्ट नहीं है। अमीर तो दुनिया में, सोचिए माइक्रोसॉफ्ट क्यों अमीर हुआ, क्योंकि उसने विंडोज़ लॉन्च किए। तो जिसके पास पेटेंट होगा, जो कंपनी रिसर्च पर पैसा खर्चा करेगी, वही देश आगे बढ़ेगा। आप सोचिए, हम तो पैसा लगाएंगे नहीं, ये बिजनेसमैन का काम था, सरकार का काम था,
और बिजनेसमैन का काम था कि जो जिस बिजनेस में है, अगर कोई फ्रिज बना रहा है तो उससे जो फायदा हुआ उसको रिसर्च में लगाए। यहाँ तो उल्टा है, आम आदमी का बैंक का पैसा लेके भाग जाता है लोग। वो ओनिडा वाला ने, वीडियोकॉन वाले ने कितना पैसा लिया, माफ करवाया गया, कौन नहीं जानता है। माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया। तो यहाँ सरकारी पैसा, आम आदमी का बैंक से पैसा लेके, सरकारी पैसा नहीं, बैंक का पैसा हमारा आपका पैसा, ये लोग भाग जाता है। जबकि अमेरिका, यूरोप इसलिए आगे है, चीन इसलिए आगे क्योंकि वहाँ के बिजनेसमैन रिसर्च पर पैसा डालते हैं। और जब तक इस देश के हर आदमी के पास विज्ञान का एक्सेस नहीं होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक्सेस नहीं होगा, ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनेंगे। ये लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बनाता है तो इतना फी हाइक कर देता है कि कुछ चुनिंदा लोग पढ़ के आए, और उसमें भी कोई रिसर्च नहीं है। कम से कम भारत के, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि भारत में अगर आपने शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की है तो हमारे आपके जैसे हो जाएंगे। बाद में आप अगर भारत में शुरुआती पढ़ाई आपने सरकारी स्कूल से की है तो बाद में आपको ड्राइवरी सब्जी बेचना पड़ेगा। भारत में अगर प्राइवेट स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है 10+2 तक, तब बाद में आप IIT, IIM, JNU, DU का मजा लीजिए। उल्टा हो रहा है यहाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो एजुकेशन पर, रिसर्च पर भारत सरकार को पैसा लगाना चाहिए, और कॉरपोरेट की जिम्मेदारी है। तो हमारे जो कॉरपोरेट हैं ये मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे आज के समय में इंटरनेट। सब सोचिए, एलन मस्क ने 15 साल पहले से स्पेस एक्स पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया था, और आज सबसे ज़्यादा सैटेलाइट उसके पास है, और वो दुनिया भर को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, और वो भी सैटेलाइट इंटरनेट। इसके लिए नहीं कि तार, वायर, केबल उबल की ज़रूरत है, ऑप्टिकल फाइबर क्यों नहीं, सीधे सैटेलाइट से आपको इंटरनेट देगा। वो आदमी कितना विजनरी है, क्योंकि वो विज्ञान को तरजीह देता है। लेकिन आपके वाले लोग क्या है, ये छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लेंगे और अपनी मोनोपोली बना लेंगे, फिर आपका जेब काटेंगे, कॉल रेट महंगा कर देंगे, इंटरनेट की जीबी महंगा कर देंगे, आप लुटाते रहिए। तो बेसिकली हम लोगों को, इन लोगों ने कंज्यूमर स्टेट बना दिया है, कंज्यूमर कंट्री बना दिया है। ये माल विदेश से खरीदते हैं, ठप्पा लगा लेते हैं यहाँ का कंपनी का, और हमारा आपका पैसा मोटा काट रहे हैं। इससे देश का भला नहीं होगा। देश का सही में तभी भला होगा जब मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, और ये तभी होगा जब रिसर्च होगा, विज्ञान होगा। ये तमाम कॉरपोरेट धन्ना सेठ विदेश में पैसा न लगाकर भारत में इन्वेस्ट करेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।